मार्केट से आई हूँ, आधे काम हुए आधे काम नहीं हुए, इसलिए कल वापस जाना पड़ेगा। ये बहुत बुरी खबर है कि कल वापस जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर बना रही हूँ दाल, और रसोई की हालत काफ़ी ख़राब है, आपको दिखाऊंगी। तो रसोई पूरी साफ करनी है, और इस वेरी 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 हार्ड वर्क। क्या यार मेरे को तो मजा आ गया, मैंने चश्मा लेके दीदी के लिए इतने सारे सामान ही आखिरकार मेरे लिए चश्मा लिया। पूरे अहमदाबाद घूम के आ गए, लेकिन बच्चे के जब कुछ नहीं लिया तो फिर मैंने सोचा कुछ तो लें बच्चे के लिए। कितने अच्छे चश्मे लेके आई हूँ, इसमें 2 कलर आते हैं, ब्लू एंड ग्रीन। हाँ देख लो, इस साइड ब्लू आ रहा है, इस साइड बीच में ग्रीन आ रहा है सामने। इसको फर्स्ट टाइम कोई गिफ्ट मिला, कितना खुश हो रहा है। मेरे भी दिखाओ ये कैप तो सबकी दीदी और मेरे लिए दोनों के लिए है ना। हाँ। ये देखो यहाँ कितनी क्यूट दाल आज परोठे और दाल बनने वाली है, तो मैं दबा के खाऊंगा बस। और मेरे लिए दबा के। हाँ, पर अगर कोई होता मेरे को भी गिफ्ट देना चाहता है ना, तो पालक पनीर दे दो गिफ्ट में। और बताऊं क्या, मेरे को तो तली हुई मिर्ची चाहिए। तली हुई मिर्ची का क्या काम दीदी? आप बताओ। अरे दीदी को गुस्सा आया ना, तो दीदी के लिए बताओ छोले की सब्जी लाओ, क्योंकि दीदी को छोले की सब्जी पसंद है। मेरे को पहली बार गिफ्ट मिला है, ऐसा लग रहा है जैसे कि राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया है। बेचारा गरीब तेजू मेरा। दीदी के लिए इतना काम करती है और मेरे को गरीब कहती रहती हो, बस कोई प्यार ही नहीं है मेरे से। मतलब कौन सा गाना गाऊं अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब इसको तोड़ मत देना, सच में ना पैसे इतने दुखते हैं जब किसी चीज के लग जाते हैं। तो अगली बार अपने दीदी के गिफ्ट लिया तो मेरा भी गिफ्ट लिया, ये मेरा सिस्टम है, वरना मुझे 10 मिनट फन दे देना रहेगा। अब मैं ये खाना बनाऊं, शाम के 9:30 से ऊपर हो चुके हैं, मुझे खाना बनाना। उसके बाद ये रसोई जिसके अंदर आप देख सकते हो, तो ये पूरा मुझे करना है बुरी तरह से साफ। अब रोटी भी बनानी पड़ी है, इतना आटा है और आटा लगाना है। और ये है मथानिया वाली मिर्चा, मैं और लेके आ रही हूँ, तो इस मिर्ची को भी तलूंगी। ओ भाई, और व्लॉग का तो अता पता भी नहीं है, अभी एडिट वेडिट सब करना। बोल मेरे को ये बोला अगली बार जाओ ना तो कोई गरम स्वेटर ले आना। हाँ मम्मा, 2 लाना, दोनों को है नहीं अपने घर में कम से कम 4-5 स्वेटर है। ये वाला जैकेट गर्मी नहीं ठंडी देता है। नाटक कितने करता है, और पूरे दिन निक्कर में और टी-शर्ट में खड़ा रहता है। हम दोनों देख लो चलो खाना बनाते हैं, इनके तो यही नाटक है। फ्रीज पर भी इतना कुछ बिखरा पड़ा है, सारी सफाई करनी है। हाँ जी, हेलो, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घमोर राजस्थानी चैनल पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चे यहाँ पे सो रहे, वहाँ सो रहा है तेजू, आपको सिर दिख रहा है और आंखें भी दिख रही है, और यहाँ पर सो रही है दिव्या। लाइक कमेंट एंड शेयर। मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई मम्मा से रिक्वेस्ट कर दो कि कल मेरे को है ना मम्मा की स्कूल लेके जाए। हाँ, नाक बह रही है। अब मतलब अब दिव्या कह रही है मेरे को लेके जाओ, तो तेजू को कहाँ छोड़े, और दोनों को मैं लेके कैसे जाऊँ। और अब कुछ हालत ऐसी है कि आगे भी व्हीकल वगैरह बात बनती नहीं है। लेके जाऊँगी, थोड़ा देखती हूँ, मौका देखूँगी फिर जाऊँगी, अभी नहीं, अभी थोड़ी ठंड ज़्यादा है। तो आपके साथ शेयर करना था कि बच्चों के दादाजी आए थे, तो इस बात पे ये काफ़ी खुश थे। मैं आई तब, और आते ही मुझे बोला था कि दादाजी आए थे। तो अब आप भी जानना चाह रहे होंगे कि क्यों आए थे, क्या बोला और क्या क्या बातें की। तो फिर जैसे आप जानना चाहते हैं वैसे ही मैंने सोचा आप तो ज़रूर जानना चाहेंगे, तो मैंने फिर बच्चों से पूछा पूरा। वैसे तो मैं इतना नहीं पूछती हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए फिर मैंने पूछा कि कब आए, क्या कहा, क्यों आए, क्या लेके आए, क्या लेके गए, काम क्या था, बाकी आपको क्या पूछा या कुछ बोला करा, तो ये सब मैंने पूछा। तो फिर बच्चों ने बताया कि आए तब हम दोनों घर पे थे नहीं, तो पूछा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं, ये सब पूछा। और उसके बाद बच्चों के लिए लेकर आए थे फ्रूट्स। तो फ्रूट अभी भी पड़े हैं यहाँ पर टेबल पे रखे हुए बच्चों के, क्योंकि अब फ्रीज में तो कम ही रखते हैं, फिर भी उधर रखे हैं कुछ। और बाकी जो है यहाँ आए, यहाँ बैठे, कहाँ बैठे, ये तेजस के बेड पे वहाँ बैठे थे। तेजस के बेड पे बैठे थे। फिर जो है
बच्चों को बोला तुम लोग तो कभी आते नहीं हो, मैं क्यों आऊँ, यूँ थोड़ी शिकायतें वगैरह की थी। और बाकी पूछा था कि तुम लोग अहमदाबाद गए थे ना, वहाँ से कब वापस आए। तो दिव्या को तारीख याद थी नहीं। वैसे हाँ, आप भी जानना चाह रहे हैं ना कि आप अहमदाबाद कब गए और कब वापस आए। मतलब मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, वो पूछ रहे थे। तो आपको बताऊं कि हम गए थे 3 तारीख को। मतलब यहाँ से तो हम बाकासर चले गए थे 2 तारीख को शाम को, दो को चले गए। फिर सुबह हम निकले थे अहमदाबाद के लिए। 3 तारीख को अंजलि का बर्थडे था, तो 3 को हम गए थे, ये तो शायद आपको याद होगा। लेकिन हम वापस कब आए, ये सब के लिए सस्पेंस बना हुआ है। हम वापस आ गए थे बहुत जल्दी, क्योंकि जब हम कहीं रहने जाते हैं दूसरों के यहाँ पर, मेहमानों के वहाँ पर, दादाजी वाली बात भी कंप्लीट करूँगी, पहले बताती हूँ। कहीं और मेहमान बन के जाते हैं ना, तो फिर मतलब ज़्यादा नहीं रुक सकते। और आपने मेरे वीडियो देखे कि मैं वहीं बैठी हूँ, अहमदाबाद ही बैठी हूँ। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि जब मैं वहाँ पर थी तो पूरे दिन निकम्मी तो रहती नहीं थी, तो हो सकता है एक दिन में 2 व्लॉग्स बना ली हूँ। तो इस तरह जो है हम 7 तारीख को वापस आ गए। मतलब हम 4 दिन वहाँ पर रुके थे। और दूसरे दिन सुबह भाभी और भाई यानी लक्ष्मी और निमाराम जी वहाँ से गाँव चले गए थे। तो वह ये था कि उनको छोटा सा काम था, और हम अगर उस दिन नहीं आते तो नेक्स्ट जो है आ जाता संडे, और हमारी 2 छुट्टी कट जाती। तो हमने सोचा आज चले जाते हैं ताकि 2 छुट्टी बच जाएगी। ऐसे करके भी हम आ गए थे। तो हाँ, तो वह सबको पता चल गया। दादाजी इसके भी पूछ रहे थे वापस कब आए, तो हम 7 तारीख को आए थे, और मतलब 4 दिन ही वहाँ पर रुके थे। फिर बच्चों को पूछा कि हमारे लिए क्या लाए अहमदाबाद से, तो कुछ नहीं लाए थे हम खास करके। जो सामान लाया, हाँ नेक्स्ट या फिर उसके बाद का वीडियो आपको बता देंगे कि हमने शॉपिंग क्या क्या की, किस किस के लिए की और क्या क्या की, तो वो बतानी है। लेकिन क्या करूं, अभी जो है टाइम ऐसा हो चुका है कि स्कूल से आने के बाद ब्लॉग बड़ी मुश्किल हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे आप 7 को आए और अभी इतना लेट घर का ब्लॉग आया, तो उस बीच मैंने किया क्या बताऊं, कुछ नहीं किया, टाइम बर्बाद किया बाय गॉड। कभी इंस्टाग्राम देखा, कभी फ़ोन देखा, कभी मोबाइल देखा, वो एक ही बात होती है, कभी व्हाट्सअप देखा, ये सारा देखती गई, बैठी रही, और स्कूल जाके वापस आके बस यही किया। यूँ समझ लो एक बार घूम के आए, फिर घर आके आराम किया। अगर बीच में ब्लॉग बनाती तो ठीक रहता। अब जो है रोज़ का ब्लॉग भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि घर पर पहुँचते 6 बजे, ठंड ज़्यादा होती है, भूख ज़्यादा लगती है, खाना ज़्यादा बनाना पड़ता है, और ये सब देखते हुए क्या मैं आपको पहले हमेशा कहती थी कि है ना व्लॉग बना लिया करो, व्लॉग मैं बैठ जाती थी ना, तो ये बहुत कहती थी। मैंने मतलब ना तो कोई काम किया, मुझे टाइम बीतने के बाद बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, ठीक है। तो फिर दादाजी आए, उन्होंने ये चीज़ें इतनी तो पूछी, और बाकी तो क्या पूछा आपको बताएं। शिकायत ज़्यादा करी थी कि आप लोग नहीं आते तो फिर हम क्यों आए। मतलब तेजस ने बार बार पूछा ना, आप वापस कब आओगे। और बाकी एक बात बताऊँ तेजस की अच्छी बात, कि आजकल तेजस है ना बहुत ज़्यादा संस्कारी बन रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है। दादाजी आए तो उनके पाँव छुए, उन्हें पानी ले जाके दिया, और इतना तक तो ठीक है। फिर दिव्या को दादाजी के लिए चाय बना दो। एक और चीज बोला कि ना दादाजी के लिए खाना भी दिया। इतना सब बोला, लेकिन ये आलसी भाई, उसको तो सिर्फ बोलना होता है, इसको बनाना होता है। तो इसने बातें ये बोल रही है, मैंने टाल दी बातों में। ना तो मैंने चाय बनाई और ना मैंने जो है रोटी बनाई। वैसे भी मेरी बच्ची इतनी बड़ी नहीं है कि इतना सब कर सके। तो फिर मतलब तेजस देखो कैसे मतलब संस्कारी बन रहा है, देखो। और वैसे भी अभी तो भाभी आती हैं या कोई भी आता है तो आके फटाफट पानी देता है, लोटा। अच्छा तेरी तारीफ हुई, तू जाके आ गया। ये क्या है? ये पैर छू रहा है फोन वालों के। ये आप लोगों के पाँव छू रहा है, तो इसको आशीर्वाद दो। और ये पूते पले नहीं, मतलब ये सुधरे और संस्कारी बने। दांत हमारे और इसके दादाजी के साथ रिश्ते कैसे रहे हैं, मतलब हाँ 2 परिवार है ना, एक देवर देवरानी और उनके बच्चे, और एक हम हैं। तो मतलब हम 2007 से बाड़मेर आए थे, और उससे पहले भी ये यहीं रह रहे थे, क्योंकि इनकी जॉब यहीं पर थी, बीएसएनएल कॉलोनी में रहते थे, तो फिर वहीं थी। तो तब मैं आई थी, तो तब मेरा बीए फर्स्ट ईयर था। उसके बाद से लेकर मैंने बीए किया है, फिर मैंने एसटीसी कुछ बार जाके की, फिर वापस आई। उसके बाद भी जॉब लगी है, फिर जॉब करती थी। अब मतलब टोटल मिला के 2019 में शायद रिटायर हुए हैं। तो 12 साल वो यहीं पे रहे थे बाड़मेर हमारे साथ। मतलब ये जॉब पे आते थे,
वीकली एक दिन ही घर जाते थे, ज़्यादा जाते नहीं थे क्योंकि रोज़ जॉब जाना होता है तो बस ठीक है, छुट्टी होती है उस दिन चले जाते। इतने साथ रहे थे हमारे, तो हमारे इतना वो कुछ नहीं था कि कभी कोई परेशानी हुई हो या फिर ऐसा लगा हो कि इनके रहने से हम अनकंफर्ट महसूस करते हों। मतलब खाने पीने में कोई चिक नहीं, अच्छे खाने का बुरे खाने का ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी सब्जी बनाओ वो भी खा लें, कम हो तो भी खा लेते थे। और इससे ज़्यादा तो इसके पापा के नखरे उठाने पड़ते थे क्योंकि उनको जो है सब्जी वब्जी जो है पसंद नहीं, जो हमें सब्जी नहीं पसंद वो सब्जी उन्हें पसंद होती थी, जो उन्हें पसंद होती थी वो हमें नहीं पसंद। और बहुत सारे मसाले चाहिए, बहुत सारा तेल चाहिए, इस तरह मतलब सब्जी तो मतलब उसके लिए काफ़ी होता था। हमारे और उनके दादाजी के कढ़ी चल जाती थी, दाल चल जाती थी, कोई भी सब्जी हो मतलब बस सब्जी होनी चाहिए। और इतनी सी भी हो तो भी चला लेते थे, इतनी होती तो भी चला लेते, मतलब कोई और रोटी कैसी भी बनती कोई कुछ नहीं कहे, खाने पीने का कुछ भी नहीं कहते थे। उसके अलावा आने जाने का, मैं कहीं आऊँ कहीं जाऊँ कभी कुछ नहीं कहा। उसके अलावा मैं पढ़ती थी तो फिर उस हिसाब से ही था। मेन कारण तो ये था कि मेरे पढ़ाई लगातार चालू थी, जब पढ़ाई चालू थी और बाकी भी मैं क्या है हर वक्त काम में लगी रहती थी। यहाँ तक कि आपको बता दूँ कि मैं कभी मतलब जॉब गई हुई होती, मतलब ड्यूटी पर गई हुई होती, या फिर कभी कोचिंग गई हूँ या फिर कभी लाइब्रेरी गई हुई होती, पीछे बर्तन होते तो सारे के सारे धो देते। इसके पापा जो भगोलियाँ जलाते थे ना, भगोले, वो भगोले भी धोते थे क्योंकि मैं तो कितनी घिसती मेरे से उतरते नहीं। अब जलाते हैं वो ऐसे जले पड़े रहते हैं। तो यूँ मिला के मतलब जब तक यहाँ रहे थे तब तक ऐसा कोई रिश्ता यूँ नहीं था कि अभी जो मैंने मतलब बताए हैं उस तरह नहीं थे। ख़राब कब हुआ था ये भी आप जानना चाह रहे होंगे। तो कि हुआ क्या था, अब जॉब उन्होंने छोड़ के वो रिटायर हो गए, घर पे ही थे। उसके बाद जब ये प्लॉट का काम शुरू किया, ये मकान जब ये मकान बनाने का काम शुरू किया तो फिर इसके पापा ने बोला मैं बनाऊँगा मतलब। तो घर से फ़ोन भी आ गया कि वो सही से बना नहीं पाएगा, ड्यूटी भी जाना पड़ेगा ऐसा करके। तो फिर मतलब मैंने भी कहा कि ठीक है, वो बैठे हैं फ्री घर पे, उनको बुला लेते हैं, वो करवा देते हैं काम और बाकी जो है ऐसे करके। पहले तो यही था कि रॉन्ग वांग जो है भरवा के और उसके बाद एक कमरा और एक रसोई बनवा देंगे, बाकी कोई मकान नहीं बनाएंगे। क्योंकि मुझे कई साल से कह रहे थे कि लोन लेना है, लोन लेना है, लोन लेना है। मैंने कहा नहीं, मैं लोन नहीं लूँगी। और बाकी भी मतलब सब ठीक नहीं था तो मुझे लोन लेना रिस्की लगता था। लेकिन फिर जब काम शुरू कर दिया, रॉन्ग वांग सब भर के तो इसके दादाजी काम करवाते थे। तो फिर मुझे लगा कि काम अब ये करवा देंगे, नहीं तो बाद में कोई काम करवा नहीं पाएगा। कोई मतलब किसी को एक्सपीरियंस है नहीं, ये वो ये सब सोच के फिर मैंने लोन ले लिया। लोन लेने के बाद जस्ट लग गया था लॉकडाउन, मतलब 2 महीने थे या 1.5 महीना, मुझे भाई टाइम याद नहीं है, वो क्या कहते फिक्स टाइम याद नहीं है। इतना कुछ टाइम था, 1-2 महीने इन्होंने इसके दादाजी ने यहाँ पे काम करवाया था, मतलब कि छत डलवा के चले गए थे। और फिर जो है लॉकडाउन लग गया, फिर सारा काम हमने ही करवाया था। तो इस तरह जो है यहाँ तक तो ठीक ही था। और उसके बाद अब जब ये बड़ा हुआ था ना, सब कुछ बहुत ज़्यादा हुआ था ना, उस टाइम जो है वो हमारे मारवाड़ी में कहते हैं ख्वारी ले ली। तो फिर दादाजी ने तो उस टाइम ख्वारी ली थी क्योंकि इतना सब कुछ हो गया। और उसके बाद ये लेके आए थे अपने साले साहब को, और एक और कोई इनके भाइयों में थे, उनको लेके यहाँ पर आए थे। तो मतलब सामने वाले इंसान की गलती होते हुए भी फेवर लिया गया बेटे का फेवर लिया। और कुछ भी मतलब इतना सब कुछ तामझाम करके आए, फिर भी कुछ सुधार का मुझे दिखा नहीं। और बस मुझे वही गलत लगा कि जो इंसान गलत है उसके लिए मतलब अब क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं बता सकती। अब अगर पूरा बताने जाऊँ ना तो फिर ये जो वीडियो थोड़ा ढंग का बनाया नहीं है, अब ऊपर जाते पानी फिर जाएगा। कुछ नहीं कहना चाहती, अभी वैसे रिश्ते नहीं हैं जैसे कि पीछे 12 साल रहे थे तब थे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर मेरी फोटो आएगी पीली वाली ड्रेस में, उस पर क्लिक करोगे ना तो फिर यहाँ एक रेड कलर का बटन आएगा, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हो, उस पर क्लिक करोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो बाय बाय, गुड